जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि छत्तीसगढ़ हम पढ़ रहे थे और आज हमारा पांचवा दिन है। पांचवा दिन छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सारी चीज़ें हम क्लास में ही याद करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने चट्टान देखी थी, तो चट्टान से लिंक वाला टॉपिक क्या है? मिट्टी। और मिट्टी अगर आप समझ लेंगे तो आप कृषि को भी समझ जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं हम। पहली स्लाइड में हम क्या देखते हैं? रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में जो बातें हुई रहती हैं उसको रिवीजन करते हैं, क्योंकि नई चीज़ें सीखना उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी पुरानी चीज़ों को ना भूल पाना। तो पुरानी चीज़ों को हमें भूलना भी नहीं है और नई चीज़ों को सीखना है। यही दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, दो बातों का कॉम्बिनेशन है, ये आपको एग्जाम में एक सक्सेस दिलाएगा। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में क्या बात किया था? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात की थी हमने। भूगर्भिक संरचना की क्या याद आया आपको? ये हमारी पृथ्वी थी, पहले आग का गोला थी, है ना? आग का गोला यहाँ पे। उसके बाद जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है अंदर से, तो लावा और मैग्मा निकलते हैं। लावा और जब मैग्मा निकलते हैं तो काफ़ी टाइम बाद ये कौन से चट्टान में या फिर कौन से सेल समूह में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये आर्कियन सेल समूह में परिवर्तित हो जाते हैं, ये लावा और मैग्मा। आर्कियन सेल समूह के अपरदन और निक्षेपण के बाद काफ़ी टाइम बाद क्या बनता है? धारवाड़ सेल समूह। कौन सा? धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह में क्या पाए जाते हैं? धात्विक चीज़ें पाई जाती हैं, सोना, लोहा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद धारवाड़ के बाद कौन सा सेल समूह बनता है? तो आप बोलोगे क्या? कडप्पा। कडप्पा सेल समूह बनता है। कडप्पा सेल समूह में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है। फिर उसके बाद कडप्पा के बाद विंध्यन। विंध्यन छत्तीसगढ़ में बहुत कम पाया जाता है। विंध्यन के बाद गुड़वाना। गुड़वाना कैसे इसका गुड़वाना का निर्माण हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की जो ज़मीन है यहाँ पे धंस गई थी। जब ये ज़मीन धंस जाती है तो जो जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वो दब जाते हैं और गोंडवाना सेल समूह का निर्माण हो जाता है। उसके बाद गोंडवाना सेल समूह के बाद में दक्कन ट्रैप सेल समूह। फिर ये प्रायद्वीपीय भारत में क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा और लावा ठंडे हो जाते हैं और दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण हो जाता है। इतनी चीज़ें हमने देखी थी। अब आर्कियन हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता था? तो हमने क्या देखा था? लगभग सारे छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आर्कियन का विस्तार है। हर जगह पे आर्कियन का विस्तार है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो आर्कियन छत्तीसगढ़ के संपूर्ण भाग में सबसे ज़्यादा विस्तार छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह का है। उसके बाद धारवाड़ सेल समूह की बात करते हैं। धारवाड़ सेल समूह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो हमने क्या देखा था? ये चिल्फी घाटी वाला एरिया है। चिल्फी घाटी आप देखेंगे कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, ये वाले जो ज़िले में है, यहाँ पे चिल्फी घाटी है। और चिल्फी घाटी में इसके अलावा मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी ज़िले में, फिर जो बालोद का दल्ली राजहरा है वहाँ पे धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। इसके अलावा कांकेर का राव घाट वाला एरिया, यहाँ पे धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। इसके अलावा भी कहीं पाया जाता है? हाँ, दंतेवाड़ा में भी इसका विस्तार है और बस्तर में भी इसका विस्तार है। इतनी जगह पे धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। अब धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है मतलब धातु पाई जाएंगी, सोना, लोहा, ये भी चीज़ें पाई जाएंगी। और इसके अलावा हाँ, ये बलौदा बाजार का जो कस्टोरल एरिया है, इतनी जगह पे आपको क्या मिलेगा? धारवाड़ सेल समूह मिलेगा, है ना? धारवाड़ सेल समूह के बाद हमने कडप्पा सेल समूह की बात की थी। कडप्पा सेल समूह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। मैदानी हिस्सा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे किसका विस्तार है आप बोलोगे? तो किसका? कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। किसका? कडप्पा सेल समूह। इसीलिए तो आप देख, जब भी बलौदा बाजार का नाम आता है, जब भी बेमेतरा का, दुर्ग का, रायपुर का नाम आता है, तो आप देखेंगे वहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है ना? तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग या छत्तीसगढ़ बेसिन में या महानदी बेसिन में बताइए कि कौन से सेल समूह का विस्तार है? तो कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। और कडप्पा सेल समूह का विस्तार है इसलिए यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद विंध्यन सेल समूह। विंध्यन सेल समूह का छत्तीसगढ़ में बहुत कम विस्तार है, ना के बराबर, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो आप बोलेंगे उत्तरी जगह पे, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, कोरबा, ये जब जिलों की बात आती है तो आप देखते होंगे क्या मिलता है आपको? कोयला जानने को मिलता है कि कोयला खनिज जहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया,
जसपुर पाट वाला एरिया, यहाँ पे दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण है। किसका? दक्कन ट्रैप सेल समूह का। यहाँ पे क्या पाया जाएगा दक्कन ट्रैप सेल समूह में? तो बॉक्साइट पाया जाता है। क्या? बॉक्साइट पाया जाता है। और बाकी जो आपको जगह दिख रहा होगा यहाँ पे, हर जगह पे जहाँ पे भी खाली दिख रहा है यहाँ पे क्या पाया जाएगा? आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा कौन सा सेल समूह का छत्तीसगढ़ में विस्तार है? तो आर्कियन सेल समूह का। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए क्या, कडप्पा सेल समूह का। दूसरा सर्वाधिक सेल समूह कडप्पा सेल समूह है। उसके बाद फिर धारवाड़ सेल समूह है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे कम पूछा जाए तो विंध्यन का, सबसे ज़्यादा आर्कियन सेल समूह, उसके बाद कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ की मिट्टी। जैसे कि हमने देखा था चट्टान, चट्टान के टोटल 6 टाइप जनरली होते हैं, लेकिन उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में कितने टाइप पाए जाते हैं? 5 टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। तो मिट्टियाँ कितने टाइप की पाई जाएंगी? हाँ, मिट्टियाँ भी 5 टाइप की ही पाई जाएंगी। कितने टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती है छत्तीसगढ़ में? 5 टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी, सारी चीज़ें हम जानेंगे अभी। लाल बलुई मिट्टी, फिर तीसरा लाल दोमट मिट्टी, उसके बाद लैटेराइट मिट्टी, और लास्ट में है कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी, काली मिट्टी है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ये जो लाल पीली मिट्टी है इसको हम क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? पहला क्वेश्चन तो इनके उपनाम भी अभी याद देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी को हम बोलते हैं मटासी मिट्टी, है ना। मटासी मिट्टी अगर बोलूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि लाल पीली मिट्टी की बात हो रही है। लाल बलुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेतीली मिट्टी। कौन सी? रेतीली मिट्टी, या इसे बोलते हैं हम टिकरा मिट्टी। कौन सी मिट्टी? टिकरा मिट्टी। देखिए बालू है तो सीधी सी बात है रेत तो रहेगा, तो रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी से बोलते हैं। लाल दोमट मिट्टी को लाल दोमट मिट्टी ही बोलते हैं। इसके अलावा फिर लेटराइट को बोलते हैं हम लोग भाटा या मुर्मी मिट्टी, भाटा या मुर्मी मिट्टी। ये स्थानीय नाम है। यहाँ पे क्या बोला जाता है? जो बाकी तो लाल दोमट तो ये आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या बोलते हैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लेटेराइट को भाटा या मुर्मी मिट्टी बोला जाता है, स्थानीय नाम इसका। काली को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कन्हार, भर्री, रेगुर, ये मिट्टी का नाम है। तो अक्सर क्वेश्चन में क्या पूछता है कि लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि मटासी मिट्टी को ही हम लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। लाल बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और लेटेराइट मिट्टी को भाटा या मुर्मी के नाम से जाना जाता है, और काली मिट्टी को कन्हार, भर्री या रेगुर के नाम से जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी के बारे में जानते हैं। लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी, इसके बारे में क्यों जानेंगे? सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार है। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है लाल पीली मिट्टी का, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर अगर पूछता है तो 50 से 55% क्षेत्र पर केवल लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी पाई जाती है। ये लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो आर्कियन सेल समूह तो आपने देखा ही था। आर्कियन सेल समूह से ग्रेनाइट या नीस बनता है। ग्रेनाइट आप जानते ही होंगे, ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट से ही तो लाल पीली मिट्टी बनती है। किससे? ग्रेनाइट और नीस से लाल पीली मिट्टी बनती है। तो आर्कियन सेल समूह से लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, इतना आपको याद रखना है। इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार कहाँ पे है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य भाग पर, छत्तीसगढ़ के उत्तरी एवं मध्य भाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन से? देखिए उत्तरी भाग ये हो जाता है यहाँ पे, और मध्य भाग पर
इन एरिया पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है, अगर पूछता है तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये लाल पीली मिट्टी की खासियत है कि इसमें चूने के अंश भी पाए जाते हैं। किसके? चूने के अंश पाए जाते हैं। जब ये चूने के अंश पाए जाएंगी, यही जो चूने के अंश हैं ये धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी में चूने के अंश पाए जाते हैं, चूने के कण पाए जाते हैं, और ये चूने के जो कण पाए जाते हैं इससे धान की खेती बहुत अच्छी होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि जो लाल पीली मिट्टी है तो इसका लाल कलर क्यों होता है, पीला कलर क्यों होता है? लाल कलर हम क्यों होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण। किसके? फेरस ऑक्साइड के कारण इसका, फेरस ऑक्साइड आप लिख लीजिएगा ऐसे, फेरस ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। और पीला क्यों? फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल फेरक ऑक्साइड और पीला फेरिक ऑक्साइड। याद कैसे करेंगे? फेरस फेरिक, देखिए लाल है, लाल ये ला है, और देखेंगे यहाँ पे कोई भी मात्रा है नहीं, है ना मात्रा। लेकिन पीला में देखेंगे पीला, है ना, ये ई की मात्रा और इसमें भी ई की मात्रा है, तो इससे जब पीला फेरिक हो जाएगा, लाल फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही याद करना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखनी है जिससे आप याद कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे डाउट हो जाता है फिर। तो हमको इतनी चीज़ें याद करनी थी किसके बारे में? लाल पीली मिट्टी के बारे में। क्या क्या? सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार है, 50 से 55% क्षेत्र पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसका निर्माण किससे होता है? आर्कियन सेल समूह से ग्रेनाइट और नीज बनता है, और उससे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका विस्तार कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी एवं मध्य भाग पर, उत्तरी एवं मध्य भाग पर जितने भी क्षेत्र दिखेंगे लगभग लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर इसका विस्तार है, लगभग लगभग, है ना। इसमें चूने के अंश पाए जाते हैं जिससे कि धान की खेती अच्छी होती है। और इसमें लाल कलर क्यों होता है? क्योंकि फेरस ऑक्साइड के कारण इसमें लाल कलर हो जाता है। और पीला कलर क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका पीला कलर होता है। और इसको हम लोग, यही लाल पीली मिट्टी को चावल मृदा के नाम से जानते हैं। कौन सी मृदा? चावल मृदा के नाम से जाना जाता है। चावल मृदा के बारे में इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है ये। तो ये सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि इसको बोलते क्या है हम लोग, हमारे छत्तीसगढ़ में इसे क्या बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको? टिकरा मिट्टी बोलते हैं। क्या? टिकरा मिट्टी के नाम से जानी जाती है लाल बलुई मिट्टी, या टिकरा मिट्टी इसका उपनाम है। अब ये पाई कहाँ पे जाती है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग पर, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग या बस्तर संभाग की बात हो रही है। तो बस्तर संभाग में आप देखेंगे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मुख्यतः लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है बस्तर संभाग में। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर ये लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है? तो 25 से 30% क्षेत्र पर लाल बलुई मिट्टी का विस्तार है, आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा जो लाल बलुई मिट्टी है इसमें कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है? क्या? मिट्टी है, मिट्टी में फसल उगाएंगे तो कौन सी फसल की पैदावार ज़्यादा होती है यहाँ पे? तो लाल बलुई मिट्टी में मोटे अनाज जो रहते हैं, मोटे अनाज, मोटे अनाज बोलते किसे हैं? कोदो, कुटकी, ये सारे मोटे अनाज में आते हैं। तो कोदो, कुटकी ये सब की पैदावार कहाँ पे होती है? तो बस्तर संभाग में होती है। कौन सी मिट्टी में? लाल बलुई मिट्टी में होती है। आप जब भी कोदो कुटकी का नाम आएगा तो हमारे जहन में क्या याद आना चाहिए कि लाल बलुई मिट्टी में पाई जाती है, और ये बस्तर संभाग में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है ना। तो मतलब कोदो कुटकी बस्तर संभाग में ही पाया जाएगा मुख्यतः। इतनी चीज़ें बस हमें याद रखनी है। उसके बाद अब तीसरी मिट्टी के बारे में जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तीसरी मिट्टी लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये बहुत चिकनी मिट्टी होती है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। तो ये पाई कहाँ पे जाती है? कहाँ पे? दंतेवाड़ा और सुकमा के कुछ क्षेत्रों पर। कहाँ कहाँ पे? दंतेवाड़ा और सुकमा के कुछ कुछ क्षेत्रों पर पाई जाती है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ये जो हो गया दंतेवाड़ा और ये सुकमा, यहाँ इन क्षेत्रों पर
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी। बस इतना ही आपको याद रखना था लाल दोमट मिट्टी के बारे में कि कहाँ पे दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में इस मिट्टी का विस्तार है, कुछ कुछ क्षेत्रों पे। इसके अलावा इसमें जलधारण जो क्षमता होती है, पानी को धारण करने की जो क्षमता होती है, वो बहुत कम होती है। जलधारण क्षमता बहुत कम होती है, सबसे कम, सबसे कम। लाल दोमट मिट्टी के बारे में इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में पाई जाती है और इसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। टाइप की जो मिट्टी है उसका नाम है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है ये, लैटेराइट मिट्टी। इसके बारे में जितनी चीज़ें बताई जाएंगी सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लैटेराइट मिट्टी, पहली बात ये पाया कहाँ पे जाएगा और इसका स्थानीय नाम क्या है, कहाँ पे पाया जाएगा? जसपुर पाट वाले क्षेत्रों पर। जसपुर पाट वाले क्षेत्रों पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी, पहला। इसके अलावा भी कहीं पाया जाएगा? हाँ, जगदलपुर वाले क्षेत्रों पर। तो जगदलपुर में और जसपुर पाट वाले क्षेत्रों पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। आप यहाँ पे लिख लीजिए जसपुर पाट और जगदलपुर। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। इसका स्थानीय नाम क्या है? इसे क्या बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ी में? भाठा या मुरुमी मिट्टी बोलते हैं, भाठा या मुरुमी मिट्टी। अब इसका निर्माण होता कैसे है? लैटेराइजेशन प्रक्रिया के, लैटेराइजेशन प्रक्रिया के थ्रू, है ना, लैटेराइजेशन प्रक्रिया। अब ये लैटेराइजेशन प्रक्रिया होती क्या है? ये हो गई मिट्टी, जमीन हो गया, हमने यहाँ पे कोई फसल उगाया है, ठीक है, ये हो गया फसल। बारिश होती है, जब बारिश होती है तो जो मिट्टी के सूक्ष्म कण जो ऊपर में रहते हैं, सूक्ष्म कण ना, छोटे छोटे जो कण होते हैं मिट्टी के, जैसे कि जब कभी बारिश होती होगी तो आप नदी में देखते होंगे एकदम क्या जो धुंधला धुंधला पानी रहता है, उसमें क्या धुंधला क्यों होता है? क्योंकि उसमें मिट्टी के कण रहते हैं वो एक्चुअल में। तो इसमें जो मिट्टी के कण रहते हैं, जब बारिश होती है तो जो सूक्ष्म कण रहते हैं वो बह जाते हैं। जब सूक्ष्म कण, ये छोटे वाले कण जब बह जाएंगे तो बचते क्या है? पत्थर के छोटे छोटे कण बचेंगे। मिट्टी के सूक्ष्म कण बह गए, पत्थर के छोटे छोटे कण बचे, होगा क्या? अनुपजाऊ हो जाएगी। अब जमीन क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। तो सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो लैटेराइट मिट्टी होती है। अब फिर भी क्या यहाँ पे कुछ उगा सकते हैं? हाँ, उगाते हैं। यहाँ पे क्या उगाते हैं उस चीज़ की बात करते हैं। क्या? यहाँ पे बागानी फसलें पाई जाती हैं, बागानी फसलें। बागानी फसलें होती क्या है? जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया। टमाटर की राजधानी किसे बोलते हैं? लुढ़ेग, जसपुर में है जो। आलू, टमाटर, चाय, लीची, जिस पे कि पानी की ज़रूरत कम पड़े, है ना, पानी वहाँ पे ठहरे ना, ऐसी फसलों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी फसलें बागानी फसलें होती हैं, जैसे कि आलू, टमाटर, चाय, लीची। ये सारी फसलें कहाँ पे होती हैं? तो जसपुर पाट वाले क्षेत्रों पे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो लैटेराइट मिट्टी है। इसके अलावा जो ये मिट्टी है, इसका रंग कैसे होता है? कई बार पूछ लेते हैं कि इसका रंग कैसे होता है, लैटेराइट मिट्टी का कैसे होता है? तो कत्थे कलर की होती है मिट्टी। कौन से कलर की? कत्था कलर की होती है। उसके बाद लैटेराइट मिट्टी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना ही चाहिए। क्या चीज़ें हैं? लैटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहे के अंश पाए जाते हैं। किसका किसका? एल्यूमिनियम और लोहे के अंश पाए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि हमारी बॉडी में आयरन की ज़रूरत पड़ती है। अब आयरन की ज़रूरत पड़ती है तो हम कैसे इसी आयरन, क्या हम लोहा खाते हैं? नहीं खाते। हमें मिलता कैसे है? हमने खाना खाया, खाने में लोहे के या फिर आयरन के अंश रहते हैं। अब वो उसमें कैसे आते हैं? मिट्टी के थ्रू आते हैं, क्योंकि मिट्टी में भी लोहे के अंश होते हैं, वो हमारी बॉडी पे आते हैं, है ना। तो मिट्टी से खाने में, खाने से हमारी बॉडी में आते हैं। तो लैटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहे के अंश थोड़ा ज़्यादा होते हैं। अब इसका कनेक्शन क्या है? एल्यूमिनियम और लोहे, मान लीजिए ये हो गई मिट्टी, और ये मिट्टी में हमने सिंचाई किया, मिट्टी में हमने सिंचाई किया। जब हम सिंचाई करते हैं तो उस टाइम पे मिट्टी गीली तो हो जाती है, लेकिन जब सूखती है ये वाली मिट्टी, कौन सी? लैटेराइट मिट्टी, पहले हमने सिंचाई किया, जब ये सूखती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। क्यों हार्ड हो जाती है?
उसका रीजन वही रहता है कि इसमें एल्यूमिनियम और लोहे के अंश बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी जब सूखती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, आपको याद रखना है। अब ये हार्ड हो गई तो इसको भवन निर्माण में या घर निर्माण में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि घर निर्माण के लिए या भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का यूज किया जाता है, तो कौन सी मिट्टी का, लैटेराइट मिट्टी का यूज किया जाता है। ईंट निर्माण के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, लैटेराइट मिट्टी का। आया समझ में? क्यों? क्योंकि जब सूखती है तो बहुत हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है तो घर निर्माण और ईंट निर्माण में ये उपयोगी होती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चलिए, लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी में क्या है, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में पाई जाएगी। दंतेवाड़ा और सुकमा जिला, यहाँ पे पाई जाएगी क्या, लाल दोमट मिट्टी। उसके बाद इसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। बस इतना ही हमें याद रखना था लाल दोमट मिट्टी के बारे में। इसका लोकेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में। बाकी सारे जिलों में यहाँ पे क्या पाया गया, बस्तर संभाग में लाल बलुई मिट्टी या टिकरा मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे होता क्या है, क्या होता है, मोटा अनाज। सबसे ज़्यादा मोटा अनाज कहाँ पे होता है, बस्तर संभाग में, क्योंकि लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है या टिकरा मिट्टी पाई जाती है। अब लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी, जसपुर पाट वाले क्षेत्र में और जगदलपुर वाले क्षेत्र पर पाई जाएगी। उसके बाद इसे बोलते क्या है, भाटा या मुर्मी मिट्टी बोला जाता है। क्या, भाटा या मुर्मी मिट्टी किसे बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी को बोलते हैं। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, लेटेराइजेशन प्रक्रिया के थ्रू लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। होता क्या है, पानी से जो मिट्टी के छोटे कण रहते हैं वो बह जाते हैं, पत्थर के कण बस बचते हैं, इसलिए ये अनुपजाऊ हो जाती है, ऊसर हो जाती है। उसके बाद इस मिट्टी में कौन सी फसलें पाई जाएंगी, तो बागवानी वाली फसलें इस मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती हैं। अब बागवानी वाली फसलों में क्या क्या आती हैं, आलू, टमाटर, चाय, लीची जैसी फसलें बागवानी फसलों में आती हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, टमाटर कौन सी मिट्टी में या फिर कौन सी मिट्टी में टमाटर की पैदावार ज़्यादा होती है। टमाटर की पैदावार कौन सी मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में होती है। टमाटर सब ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, अरे जहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी, जहाँ पे बागवानी फसलें पाई जाएंगी, वहीं पे तो टमाटर पाया जाएगा। तो बागवानी वाली फसलें कहाँ पे पाई जाएंगी, जसपुर पाट वाले क्षेत्र में या जगदलपुर वाले क्षेत्र में। आपको कनेक्शन समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे कृषि, जो कृषि वाला टॉपिक है वो है, और यहाँ पे मिट्टी है, दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। और यहीं से तो क्वेश्चन पूछता है कि लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें पाई जाती हैं, बागानी फसलें पाई जाएंगी, आलू, टमाटर, चाय, लीची। उसके बाद ये जो लेटराइट मिट्टी होती है इसका रंग कैसा होता है, तो कत्थे कलर की दिखती है ये। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहे के कण रहते हैं। एल्यूमिनियम और लोहे के कण पाए जाते हैं ज़्यादा, इसलिए जब ये मिट्टी सूखती है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिससे इसका यूज किस में किया जाता है, घर निर्माण में और ईंट निर्माण में किया जाता है। उसके बाद तो हमारी लास्ट मिट्टी बचती है कौन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी तो यही है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी। इसे हम बोलते क्या है, हमारी स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, तो कन्हार, कन्हार मिट्टी या भर्री मिट्टी या रेगुर मिट्टी। कन्हार, भर्री, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसे, किसे, काली मिट्टी को। उसके बाद कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर मैं बताऊँ तो ये जो एरिया दिख रहा होगा, ये एरिया, इन एरिया पर काली मिट्टी पाई जाएगी। और ये वाली जो जगह है, ये वाला जो जगह है, इस एरिया पर काली मिट्टी पाई जाएगी। अब बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद भी आता है थोड़ा सा, दुर्ग भी आता है, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे है रायपुर, इधर देखेंगे तो रायपुर आएगा, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। गरियाबंद, इन जिलों पर काली मिट्टी पाई जाती है, इन जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको उतना ज़्यादा इन जिलों के नाम याद नहीं रखने हैं क्योंकि आप भूल जाएंगे। सीधी सी बात है, कहाँ पे पाई जाएगी,
तो ये जो एरिया दिख रहा होगा राजनांदगांव दुर्ग वाला जो एरिया है यहाँ पे, और रायपुर के एरिया के आसपास वाले जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में काली मिट्टी पाई जाएगी। ये काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो मैग्मा लावा बनता है उससे क्या होती है? बेसाल्ट युक्त चट्टानें बनती हैं। क्या? बेसाल्ट युक्त चट्टानें बनती हैं। बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपरदन से, क्या बेसाल्ट युक्त जो चट्टान रहती हैं इनका अपरदन होता है, क्योंकि चट्टानों से ही तो मिट्टी बनती है। तो बेसाल्ट युक्त चट्टानों से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, ये काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या कौन सी फसल होती है? तो कपास की फसल। आपने सुना ही होगा कि कपास काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद इसका जो काला कलर होता है वो काला कलर क्यों होता है? फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका काला कलर होता है। काला कलर क्यों होता है काली मिट्टी का? फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। इसमें कौन से कण पाए जाते हैं? तो पोटास और एल्यूमिनियम। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद करें नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। पोटास और एल्यूमिनियम पाया जाता है, लेकिन आपको लेटरेट मिट्टी का याद करना है। एल्यूमिनियम और लोहा पाया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इसकी जलधारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्या? इसकी जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है। मतलब क्या? कि बहुत सारे पानी को सुखा सकती है। अगर बारिश हो गया तो जितना पानी गिरता है उसको सुखा सकती है, तो इसकी जलधारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब होता क्या है, जब पानी गिरता है, ये बारिश हुआ, जब इस मिट्टी पे पानी गिरा तो ये जो मिट्टी होती है जब गीली होती है तो ये फूल जाती है मिट्टी, क्योंकि पानी को अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसका जलधारण क्षमता ज़्यादा है, पानी को अपने अंदर समाहित कर ले, तो जो मिट्टी है वो जब गीली होती है तो फूल जाती है। उसके बाद लेकिन जब ये मिट्टी, यही मिट्टी जब इसमें पानी की कमी हो जाती है, जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ऐसे मान लीजिए मिट्टी है तो आपने देखा होगा मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। तो क्यों? जब पानी की कमी होती है तो होता है ऐसा काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी में जब पानी की कमी होती है तो दरारें पड़ जाती हैं, और जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मिट्टी फूल जाती है। इसकी जलधारण क्षमता के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा छोटी सी चीज़ें और आपको याद रखना है। कभी कभी पूछता है कि डोरसा मिट्टी क्या है? ये भी एक मिट्टी है, लेकिन मेन मिट्टी कितनी है? 5 मिट्टी। इसके अलावा ये छोटी सी मिट्टी है, इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मटासी मिट्टी और काली मिट्टी का मतलब समागम हो जाता है। मतलब मटासी मिट्टी थोड़ी सी पाई जाएगी और उसी में ही काली मिट्टी पाई जाएगी। तो जहाँ पे मटासी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, उसे बोलते हैं हम लोग डोरसा मिट्टी। तो आपको क्या याद रखना है? डोरसा मिट्टी किस मिट्टी से मिलकर बनी होती है? तो किससे? मटासी मिट्टी और काली मिट्टी से मिलकर डोरसा मिट्टी बनी होती है। उसके अलावा एक और है कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? कभी कभी इसे नदी में बाढ़ आता है ना, ये हो गया नदी, बाढ़ आता है तो आसपास की जो पेड़ पौधे के जो छिलके रहते हैं, पेड़ पौधे के जो कचड़े रहते हैं, जो भी कचड़े रहते हैं वो सब अपने आसपास की जो बहा कहलाती है, तो जो कहीं ना कहीं नदी के साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो कचड़े रहते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि सड़े गले पत्ते होते हैं उस सब मिट्टी में, तो ये उपजाऊ होते हैं, इसे ही हम बोलते हैं कछारी मिट्टी। ठीक है, तो कछारी मिट्टी जो सड़े गले पत्ते रहते हैं, जब नदियाँ बहा कहलाती हैं तो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे बोलते हैं हम कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी और काली मिट्टी का मिक्सअप। उसके बाद एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। चलिए आज के पहले स्लाइड पे चलते हैं। पहला स्लाइड, लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? मटासी मिट्टी बोला जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार है, 50 से 55% क्षेत्र पर ये पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है? आर्कियन सेल समूह से ग्रेनाइट बनता है, और ग्रेनाइट से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल पीली मिट्टी बनती है। कहाँ पे पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य भाग पर पाई जाती है। छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन पर पाई जाती है और उत्तरी क्षेत्र पर पाई जाती है। इसमें चूने के जो मिट्टी रहती है उसमें चूने के अंश पाए जाते हैं, जिससे धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चूने के अंश पाए जाते हैं जो कि धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, इसलिए धान की खेती हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा होती है। इसका लाल रंग क्यों होता है? फेरस, रस है ना, लाल, रस लाल, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, रस लाल है ना।
और फेरिक, देखिए आप देखेंगे इसमें ई की मात्रा है, इसमें भी ई की मात्रा है, तो फेरिक पीला, तो फेरिक के कारण फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग और फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग। इसे चावल मृदा के नाम से जाना जाता है, लाल पीली मिट्टी को चावल मृदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? पहला, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग पर या बस्तर संभाग में इसका सर्वाधिक विस्तार है। इसी मिट्टी को हम बोलते क्या है? टिकरा मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग पर विस्तार हमने देखा ही है। 25 से 30% क्षेत्र पर, छत्तीसगढ़ के 25 से 30% क्षेत्र पर लाल बलुई मिट्टी या टिकरा मिट्टी या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से फसलें होती हैं? तो यहाँ पे मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? लाल बलुई मिट्टी। उसके बाद लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में पाई जाती है। जल धारण क्षमता सबसे कम, जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी? काली मिट्टी की। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी? पहला, जसपुर पाट और जगदलपुर वाले क्षेत्र पे, जसपुर पाट और जगदलपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पे पाई जाएगी कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। इसे बोलते क्या है? स्थायी नाम क्या है? भाटा या मुर्मी मिट्टी। और उसके बाद ये इसका निर्माण कैसे होता है? लेटेराइजेशन प्रक्रिया के थ्रू इस मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे? लेटेराइजेशन प्रक्रिया के थ्रू इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो इस मिट्टी के कण रहते हैं, मिट्टी के कण बह जाते हैं, पत्थर के कण बस बचते हैं, छोटे छोटे वाले कण, इसलिए अनुपजाऊ होती है। इसे बंजर या ऊसर जमीन भी बोलते हैं। उसके बाद बागानी फसलें या बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी। इसमें आलू, टमाटर, चाय, लीची जैसी फसलें पाई जाती हैं। कत्था कलर इसका होता है और एल्यूमिनियम और लोहे के अंश पाए जाते हैं। किसके? लेटराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहे के अंश पाए जाते हैं। इसलिए जब ये सूखती है मिट्टी तो हार्ड हो जाती है, जिससे हम लोग घर निर्माण और ईंट निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट, काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी, कन्हार भर्री या रेगुर के नाम से जानते हैं। ये पाई कहाँ पे जाएगी? तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में आप देखेंगे तो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, मध्य छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ का बेसिन है, छत्तीसगढ़ का बेसिन में आप देखेंगे ये पूर्वी भाग हो जाता है, ये पश्चिमी भाग। तो इसमें जो जो जिले आते हैं वहाँ वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। आप जिलों के नाम याद रखेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो भी अच्छी बात है, बस आपको लोकेशन ऐसे पता होना चाहिए। इसका निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट युक्त जो चट्टाने रहते हैं उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा इसमें कपास उगाया जाता है। कपास फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। उसके बाद इसका जो कलर होता है वो काला क्यों होता है? फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका कलर काला होता है। और इस मिट्टी में कौन से अंश पाए जाते हैं? तो पोटास और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। इसकी जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है, क्योंकि अपने जब ये पानी गिरता है तो पानी को समाहित कर लेती है, तो जो मिट्टी रहती है वो फूल जाती है। जब ये सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, सूखने पर इस मिट्टी पर दरारें पड़ जाती हैं। बस आपको काली मिट्टी के बारे में इतनी ही चीज़ें याद रखनी थी बस। अब इसके अलावा जो कुछ कुछ और छोटी छोटी मिट्टियाँ हैं जो थोड़े थोड़े जगह पर पाई जाती हैं, जैसे कि मटासी या लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, है ना। तो मटासी मिट्टी और काली मिट्टी के संयोग से क्या बनता है? इनके मिक्स से क्या बनता है? तो डोरसा मिट्टी बनती है। उसके अलावा कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी नदियों द्वारा जो सड़े गले पत्ते, छिलकी, सारी चीज़ें लाई जाती हैं, उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।